नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज यह हमारी ग्रामीण विकास की दूसरी क्लास है, जो कि हम लोग लेखपाल यूपीट्रिपलएससी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सीरीज कर रहे हैं ग्रामीण विकास की। इस क्लास में हम लोग सरकारी जो योजनाएं हैं 2025 की, वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो करंट से योजनाएं बन सकती हैं, वो हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, वो ग्रामीण भारत के विकास के 5 जो मुख्य स्तंभ हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आजीविका और रोजगार की जो योजनाएं हैं, जिसमें हम लोग मनरेगा का जो नाम बदला गया है बीजी रामजी वाली, जो विकसित भारत जी राम जी किया गया है। दूसरा पिलर है हमारा बुनियादी ढांचा। ठीक है। तीसरा पिलर है हमारा कृषि और ऊर्जा, और चौथा पिलर है हमारा पारदर्शी भूमि और प्रशासन, और पांचवा पिलर है समाज, पर्यावरण और शासन। इसमें जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे मिशन शक्ति हो गई, यूपी कैंप हो गया। बुनियादी ढांचे में जैसे पीएम पीएम ग्रामीण सड़क योजना हो गई, पूरा हो गया ये विद्युत वाली जो योजना है। पारदर्शी भूमि में हमारी स्वामित्व योजना हो गई, और कृषि ऊर्जा के लिए हमारी कुसुम योजना हो गई। हम लोग इस योजनाओं को डिस्कस करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे हम लोगों की योजनाएं याद हो जाएं। चलिए, रोजगार और आजीविका सुरक्षा में हम लोग पढ़ेंगे विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। 2005 में जो ये मनरेगा इसका नाम हुआ करता था, इसको 2025 में विकसित भारत जी राम जी, जिसे हम लोग बी बी जी राम जी, ये नाम रखा गया है। ठीक, विकसित भारत जी राम जी जो बिल आया 2025 में। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, यही इसमें बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया प्रतिवर्ष। भुगतान इसमें अनियमित होता था, मतलब कोई एक नियम नहीं था कि 15 दिन के अंदर ही आना है या 30 दिन के अंदर ही आना है। इसमें क्या किया गया, साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर इसमें आपका जो वेतन है वो आपको मिल जाएगा। ऑडिट मानक प्रक्रिया, इसमें क्या करा गया है कि ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य सामाजिक ऑडिट की गई है, सामाजिक ऑडिट। चलिए, तो प्रमुख निकाय जैसे इसमें हो सकता है, जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, नीतिगत मार्गदर्शन। संचालन समितियां कौन सी हैं इसमें? संचालन समितियां रणनीति और समन्वय, और इसकी जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्था इसका कार्यान्वयन करेगी। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण जो ग्राम सभा है, उसके द्वारा सामाजिक ऑडिट जो होगी, इससे हम लोगों को रिकॉर्ड क्या होगा, पारदर्शिता। ठीक है, इसमें हमको पारदर्शिता देखने को मिलेगी। इससे ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य सामाजिक ऑडिट जो लोग करेंगे, इससे हमको पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। इसमें ग्रामीण आय बढ़ाता है। इसका महत्व क्या है, तो ग्रामीण आय बढ़ेगी और किसान मजदूरों का समर्थन करता है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है। इसका महत्व हो कौन सी, बीवी जी राम जी विधेयक 2025। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यह क्या है, एक कौशल विकास प्लेसमेंट योजना है। मतलब आप कौशल कौशल प्रशिक्षण आपने किया है, तो इसमें आपको प्लेसमेंट मिलेगा, जिससे 15 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण युवा हैं, गरीब परिवार को, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और मजबूरी में होने वाले प्रयास, ठीक है, जो प्रयास होंगे वो उनको रोकना, जैसे प्रवास, जैसे माइग्रेशन करते हैं मजबूरी में, जैसे कमाने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, इससे होने वाले जो माइग्रेशन है उनको रोकने के लिए 15 से जो 35 वर्ष के युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जैसे व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करना, मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। चलिए, अगला हमारा है ग्रामीण बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। इसमें क्या मिलेगा हमको, तो योजना है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसका जो चौथा चरण 2024 से स्टार्ट होकर 29 तक पूरा करना है, इसका लक्ष्य है। तो इसका बजट दिया गया है 70,125 करोड़। 70,125 करोड़ इसका बजट दिया गया है। क्या, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2000 को। इसकी शुरुआत होती है, ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों में अनुकूल सड़क संपर्क प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। सामुदायिक बुनियादी ढांचा पहल क्या है? प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक मैरिज हॉल मतलब मैरिज हाउस बनाने का जो निर्णय लिया गया है। इसमें लागत 1.41 करोड़ रुपए प्रति भवन सुनिश्चित की गई है। इसका बजट 100 करोड़ रखा गया है। पूरा PURA पूरा क्या है? तो पूरा एक रूबिन मिशन है। पूरा क्या है? एक रूबिन मिशन है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की जो सुविधाएं उनको प्रदान करना और ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन कम्युनिटीज रूरल एरियाज, ठीक है। श्यामा प्रकाश मुखर्जी रूबन मिशन भी इसका रूबन मिशन जो फुल फॉर्म है इसका इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, ठीक है। प्रस्तावक इसके कौन थे? पूरा के प्रस्तावक थे एपीजे, प्रस्तावक एपीजे अब्दुल कलाम थे, प्रस्तावक थे। चलिए अगला हमारा है स्तंभ 3 में पढ़ेंगे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और ऊर्जा। इसमें पहली योजना हमारी है कुसुम योजना। कुसुम योजना पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना में सौर पंप क्या होंगे? सौर पंप। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा के उत्थान के लिए एक महाअभियान चला है। यह योजना पीएम कुसुम योजना है। तो इसमें कुल क्या है? 40,000 क्या है? 40,521 सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें किसानों को सौर पंप पर 60% सब्सिडी। इसमें क्या है? पहले आओ पहले पाओ, मतलब इतने हजार दिए गए हैं, इनका लक्ष्य दिया गया है। तो अब जितने लोग पहले लेने चले जाएंगे सौर पंप, उनको सब्सिडी मिल जाएगी इसका। चलिए महत्व क्या है इसका? तो आवेदन आवेदन की आवश्यकता जैसे है तो 5,000 की टोकन जमा किया जाता है। टोकन जमा करता है, फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है तो आपको मिल जाती है। कृषि में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देता है। किसानों के लिए बिजली की लागत को कम करता है सौर पंप, ठीक है। चलिए विकसित कृषि संकल्प योजना, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये क्या है? तो यह है, इसकी अवधि 19 मई 12 जून 2025, 19 मई से 12 जून 2025। इसमें 16,000 वैज्ञानिकों, ठीक है, जिसमें 21,070 टीमें द्वारा गांव का दौरा और किसानों से सीधा संवाद करेंगे। किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इसमें क्या है? तो इसकी शुरुआत कब होती है? 19 मई 2025 को। अवधि इसकी 15 दिन रखी गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। चलिए अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2025 को। शुरुआत किसने करी? तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शुरुआत करी। इसका फोकस है खराब प्रदर्शन और कम उत्पादकता वाले 100 जिले। इसका फोकस है खराब जो प्रदर्शन कृषि में करते हैं वह ऐसे 100 जिलों को चिन्हित करना और उसमें वैज्ञानिकों को भेजना या कह सकते हो उनपे फोकस करना इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण कृषि मूल्य निर्धारण और लक्ष्य 2025-26। मतलब जो एमएसपी तय की गई है फसलों की, उनके बारे में हम लोग देखेंगे।
गेहूं खरीद नीति। अच्छा, गेहूं किस फसल में आता है? तो रबी। ठीक है, रबी की फसल में गेहूं आता है। तो इसका जो मूल्य रखा गया है ना, एमएसपी रखी गई है, तो उसकी 2425। ऐसे याद रखना, 2425। 2425 किसकी है? गेहूं की एमएसपी है। गेहूं की एमएसपी है 2425। इसकी अवधि क्या है? तो अवधि दी गई है 17 मार्च से 15 जून 2025। मुख्य जो विवरण है इसकी अवधि। गन्ना राज्य परामर्शित जो गन्ना की एमएसपी नहीं होती, क्या होती है? एसएपी। एसएपी होती है। गन्ने की क्या होती है? एसएपी होती है। तो अर्ली जो गन्ना है, अर्ली अर्ली गन्ने की 400 रुपये रखी गई थी। सामान्य जो नॉर्मल गन्ना है वो 390 रुपये, और अनसुटेबल जो गन्ना है वो 355 रुपये। 14 नवंबर 2025 को स्वीकृत किया गया, सभी चीनी मिलों पर लागू है। सभी चीनी मिल पे लागू है। दालें जो पल्सेस हैं, 2030-31 तक 350 लाख टन का उत्पादन किया गया दालों का। 100% एमएसपी खरीद तूर, उड़द और मसूर की दाल। बजट क्या रखा गया? तो 11,440 करोड़ रुपए। 11,440 करोड़ रुपए। चलिए, भूमि जोत विशिष्ट कोड संरचना। ये कोड संरचना क्या है? तो इसमें फरवरी 2021 में शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? तो भूमि विवाद, धोखाधड़ी और फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए। इसमें क्या है? जनगणना कोड 16 अंक का होगा, 1 से 6। ठीक है, 1 से 6 जो होंगे ये शुरुआत वाले, ये सेंसस कोड होंगे। जैसे यह कोड भूमि के गांव या राजस्व क्षेत्र की पहचान करता है, ये सेंसस कोड होगा। और जो बीच में चौथे चार चार कोड होंगे 7 से 10 नंबर के, वो गाटा या भूमि आईडी संख्या होगी। क्या होगी? गाटा संख्या। गाटा संख्या क्या होती है? तो एक जो हमारी जमीन होती है, इसका एक नंबर होता है। जमीन का जो नंबर होता है उसको हम गाटा संख्या बोलते हैं। अगले जो 4 नंबर होंगे वो होगा उपखंड या बंटवारा। जैसे भूमि के भीतर किसी उपभाग या बंटवारे का जो विवरण देता है, वह 4 नंबर अगले होंगे। अब लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो भूमि श्रेणी, जैसे कृषि, आवासीय या वाणिज्य की। मतलब इससे पता चलेगा कि यह भूमि कृषि वाली है, कि आवास वाली है, या कमर्शियल है। तो इस पे हम लोग कोई व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, यह हमको दर्शाएगा लास्ट के दो अंक होंगे। राजस्व विभाग यूपी द्वारा प्रत्येक भूमि के लिए जारी किया जाएगा। जो कोड आईडी है यह जारी की जाएगी। चलिए, यूपी ग्रामीण आबादी रिकॉर्ड विधेयक 2025 और स्वामित्व योजना क्या है? तो ड्रोन मैपिंग। ड्रोन मैपिंग क्या है? तो स्वामित्व योजना के तहत 2020 में ड्रोन मैपिंग की गई। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन द्वारा सटीक मैपिंग किया गया। जो ड्रोन योजना है, इसके तहत क्या हुआ? जो जितने भी ग्रामीण गांव वगैरह, जितनी भी गांव में लोगों के पास जमीन है, उसके ड्रोन मैपिंग के द्वारा मैप किया गया है इसे। ठीक है, रिकॉर्ड सृजन क्या है? तो सटीक घरौनी। जब ड्रोन मैपिंग हुआ तो सबको घरौनी मिला। मतलब जो गांव में क्या होते थे, गांव में लोगों के पास घर के लिए कागज नहीं होते थे। जमीन के कागज तो होते थे, लेकिन घर के कागज नहीं होते थे। तो रिकॉर्ड सृजन, तो घरौनी दी गई सबको, संपत्ति रिकॉर्ड दिया गया तैयार करना। तो विधेयक 7 अगस्त 2025 को स्वीकृत हुआ था। नामांतर स्वामित्व परिवर्तन के नाम से यह योजना चालू की गई। वित्तीय सस्तीकरण, भूमि विवादों में कमी हुई। संपत्ति आधारित ऋण। अच्छा, गांव में जब लोग देखते थे कि गांव में जैसे ये हमारा घर है, सपोज दैट, और यहाँ पे घर बना हुआ है गांव का। ठीक है, तो गांव में जब कागज नहीं होते थे, सटीक मैपिंग नहीं होती थी गांव में, तो जो पड़ोसी होता था वो विवाद करता था। ठीक है, विवाद करता था। तो जब सटीक मैपिंग हो गई गांव में, सबकी सबके जो जितनी भी जमीन है गांव में, जितने घर हैं, उनकी सटीक मैपिंग हो गई, सबको घरौनी मिल गई, कितने हेक्टेयर या कितने मीटर की आपकी लंबाई चौड़ाई है। तो इससे क्या होता है? जमीन में विवादों की जो है कमी होती है। गांव में जो विवाद होते हैं उसमें कमी आई। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो स्वामित्व योजना है। ठीक है, चलिए, समाज, पर्यावरण और सुशासन। जो सुरक्षा है, महिला सुरक्षा मिशन शक्ति।
5.4, महिला सुरक्षा 5.4। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 को। अक्टूबर 2024 योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसकी थीम क्या रखी गई, तो सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन इसकी थीम रखी गई। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। महिलाओं के खिलाफ अपराध जो नियंत्रण नियंत्रण में इसका मुख्य योगदान रहेगा। महिला सुरक्षा, जो मिशन शक्ति की शुरुआत होती है। मिशन शक्ति में क्या है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे उसमें क्या होगा, नियंत्रण होगा, कमी आएगी। पर्यावरण यूपी कैंप क्या है, तो यूपी कैंप है पर्यावरण और वन के लिए। विश्व बैंक वित्त पोषित 2741 करोड़ रुपीस की प्रस्तावित वित्त पोषित दिया गया। इसमें एयरसेड दृष्टिकोण से वायु प्रदूषण नियंत्रण किया जाएगा। इसका लक्ष्य है 2024 से 30 तक। उपवन योजना क्या है, तो 948 विरासत पेड़ों का जो अंगीकरण है और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए यह उपवन योजना लागू की गई। सुशासन और कल्याण क्या है, इसमें मॉडल युवा ग्राम सभा, जेएनवी और ईएमआरएस के छात्रों को स्थानीय शासन में शिक्षित करना। पेंशन स्वचालन क्या है, तो परिवार आईडी के माध्यम से 60 प्लस जो बीपीएल नागरिकों के लिए स्वचालित पेंशन नामांकन किया गया। चलिए चेक कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 125 दिन वीवी जी जो राम जी विधेयक के तहत नया रोजगार लक्ष्य पहले क्या था, 100 दिन का था। 17,125 करोड़ पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए बजट रखा गया, जो कि चौथा चरण है। इसमें 62,500 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, ग्रामों को जोड़ा जाएगा। 16 अंकीय कोड भूमि जोत के लिए लागू किया गया, जिसमें अंतिम 2 अंक होंगे जो भूमि की श्रेणी को माप करेंगे कि आवासीय है या कृषि है या कमर्शियल है। 24-25 क्विंटल रबी की फसल के लिए गेहूं का एमएसपी तय किया गया था। 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की जो अर्ली की किस्म है उसके लिए एसएपी निर्धारित किया गया। सामान्य के लिए 390 और 355 जो कि अनसुटेबल जो किस्म थी। 60% सब्सिडी पीएम कुसुम योजना के तहत जो सौर पंप लगाने के लिए है उसमें गवर्नमेंट 60% सब्सिडी देगी और इसमें 40,521 नए सौर पंप के लिए सब्सिडी दी जाएगी। चलिए यह हमारी क्लास नंबर दूसरी थी जिसमें हम लोगों ने योजनाएं पढ़ी। अब डेली यह क्लास आएगी। कल भी एक क्लास हम लोग ग्रामीण प्रवेश की लेंगे जिसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेगा। थैंक यू सो मच। इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास पे मिल जाएगी, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और तरह तरह की भी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं और जो एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। थैंक यू सो मच।